तिरोड़ी में घर के सामने से चुराई मोटरसाइकिल, फिर पीड़ित के साथ की मारपीट। मोयल नगरी तिरोड़ी के वार्ड क्रमांक 4 में शिवपाल गौतम नामक व्यक्ति के घर के सामने से मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात हुई है। हालांकि चोरी की वारदात के बाद मोटरसाइकिल घटना स्थल से कुछ दूरी पर तालाब के पास झाड़ियों में मिल भी गई, किंतु जिन लोगों पर शिवपाल ने बाइक चोरी का कथित आरोप लगाया, उन्हीं लोगों ने शिवपाल के साथ मारपीट भी कर दी। यह पूरी वारदात 3 जून की रात्रि 9:30 बजे की है। बुधवार 4 जून की शाम 5:30 बजे शिवपाल ने पूरी घटना की विस्तार से जानकारी दी। हालांकि इसके पहले उन्होंने पुलिस थाने में पूरी वारदात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। शिवपाल ने बताया कि 3 जून की रात्रि 9:30 बजे उनके घर के सामने से मोटरसाइकिल क्रमांक MP50Z 6530 चोरी हो गई। चोरी की यह वारदात उस वक्त हुई जब वह घर के भीतर भोजन कर रहे थे। जैसे ही भोजन कर वह अपने घर के सामने आए, बाइक चोरी हो चुकी थी तो उन्होंने शोर मचा दिया। तो गांव के ही ईश्वर लांजे ने उन्हें बताया कि असरत बाइक को लेकर तालाब की तरफ गया हुआ है। शिवपाल गौतम ईश्वर लांजे और राजू गौतम के साथ अपनी बाइक की तलाश करते हुए तालाब की तरफ गए, जहां झाड़ियों में बाइक छिपा कर रखी गई थी। यहां पर एक मोबाइल फोन मिला, जिस पर कॉल आया तो कॉल करने वाले ने अपना नाम बाबू खान बताया और कहा कि असरद मेरे साथ है। तो शिवपाल ने कहा कि तुमने ही मेरी बाइक चोरी की है, जिसके कुछ देर बाद असरद और बाबू खान दोनों ने शिवपाल के साथ मारपीट की। क्या नाम है आपका? शिवपाल गौतम। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ में ये हुआ कि जैसे हम रात में 8 साढ़े 8 बजे के करीब आंगन में बैठे थे। मैं थे, मेरी पत्नी थी, हमारे यहाँ की बहू थी। आंगन में बैठे थे। उसके बाद में फिर बहू बोलती कि चलो पापा जी 9 बज गए, अपन खाना खा लेते हैं। 9 बजे के करीब हम लोग अंदर घुसे खाना खाने के लिए। तब तक भानु प्रताप निर्मल कर की गाड़ी सामने ही आंगन में रखी हुई थी। हम लोग खाना खाने के लिए अंदर गए और खाना खा के जैसे ही हुआ वैसे भानु प्रताप के यहाँ की बहू यानी उनकी धर्मपत्नी मेरे घर में आई और मेरे को बताने लगी कि भैया हमारी गाड़ी चोरी हो गई, भैया हमारी गाड़ी चोरी हो गई। ये बताए उनने। उसके बाद में हमने तलाश जारी करे, मैं, मेरा लड़का और मोहल्ले वाले 2-4 लोग। तो वो गाड़ी हमको मिली तालाब के किनारे बेशरम की झाड़ियों में। उसका लॉक पेचकस मार दिया था लॉकर में, और 2 वायर जो होते हैं उसके नीचे के, वो दोनों में से एक वायर को उखाड़ दिए थे उन्होंने। वो गाड़ी मिलने के बाद में हम जैसे गाड़ी लेके वापसी आने लगे घर, तो कुछ ही दूरी में अरशद का मोबाइल मिला। अरशद का मोबाइल जब बजा तो मेरे यहाँ लड़के ने वो कॉल रिसीव किया। उसमें आगे वाले ने बोला कि मैं बाबू बोल रहा हूँ। अरशद मेरे साथ में था। अगर आप अरशद के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई करते हो तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? इसके बाद में जैसे ने ऐसा बोला तो फिर वो आया तालाब की तरफ में। फिर वो धक्का मुक्की करने लगा, एकदम हाइपर होने लगा हमारे और हमारे बच्चे के ऊपर। तो उसके बाद में फिर वो मारा पीटी करने पे उतारू हो गया राजकुमार गौतम के साथ। उसको मारा पीटी करने लगे तो मैं शिवपाल गौतम, उनके पिताजी गया बीच बचाव करने के लिए। तो अरशद जो था उसने मेरे हाथ में दांतों से काट चुका है दिया है। कहाँ पर? ये सीधे हाथ की। अच्छा, हाथ में। 8 वर्षीय बालक की खेत तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत। ग्राम पंचायत कटेरा के ग्राम बोपली की घटना। खेत की तरफ बकरी चराने गए एक 8 वर्षीय बालक की खेत तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना कटंगी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कटेरा के बोपली गांव की है, जहां पर बुधवार की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास खेत तालाब में डूबने से 8 वर्षीय बालक प्रांजल पिता राजकुमार नागमोते की मौत हो गई है। प्रांजल अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ खेत की तरफ बकरी चराने के लिए गया हुआ था, जहां हितग्राही केसरी रहंगडाले के खेत में बन रहे खेत तालाब के पानी में डूबने से प्रांजल की मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार गर्मी का मौसम और दोपहर में तेज धूप के कारण मजदूर प्रतिदिन की तरह आज बुधवार की सुबह 7 बजे ही खेत में तालाब की तरफ कार्य कर दोपहर तक अपने घर को लौट आए थे। बोपली गांव में दोपहर को बारिश हुई, जिसका पानी खेत तालाब में जमा हो गया। दोपहर 3 बजे प्रांजल नागमोते अपने 2 दोस्तों के साथ
बकरी चराने के लिए खेत की तरफ गया हुआ था, जहां खेत तालाब में डूब गया। प्रांजल के साथ खेत की तरफ बकरी चराने गए दोनों बालक ने प्रांजल की खेत तालाब में डूबने की जानकारी गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को दी। ग्रामीण जब घटना स्थल पर पहुंचे तब तक प्रांजल की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थल पंचनामा तैयार किया। घटना की सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन भी बोपली पहुंची। उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए अपने निजी वाहन से मृत बालक के शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचाया, किंतु शाम होने की वजह से मृत बालक के शव का पीएम नहीं हो पाया। अब गुरुवार की सुबह मृत बालक के शव का पीएम किया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही कटंगी शहर का सेन समाज सरकारी अस्पताल कटंगी शव विच्छेदन गृह के पास एकत्रित हो गया। बताया जाता है कि राजकुमार नागमोते के 2 पुत्र थे। प्रांजल बड़ा पुत्र था, जिसकी खेत तालाब में डूबने से मौत हो गई। कटेधरा में आबादी के किनारे बने कूड़े के ढेर में लगी आग, मचा हड़कंप। दमकल वाहन ने तेजी से फैल रही आग पर पाया काबू, बड़ी घटना टली। कटंगी से बोनकट्टा मुख्य सड़क मार्ग पर ग्राम कटेधरा में बसाहट के नजदीक स्थित एक कूड़े के ढेर में अचानक से अज्ञात कारण से आग भड़क गई। पशु चारे के अपशिष्ट के फेंके जाने से बने इस कूड़े के ढेर में लगी आग इतनी तेजी से भड़की कि चंद मिनट में ही आसपास के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और बसाहट की तरफ बढ़ने लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आगजनी की घटना के तत्काल बाद स्थानीय जनों ने नगर परिषद कटंगी में आगजनी की सूचना दी। सूचना मिलने पर नगर परिषद का दमकल वाहन घटना स्थल पर पहुंचा, जिसने तेजी से फैल रही आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थानीय रहवासियों ने राहत की सांस ली। घटना बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की है।